प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्टी स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाई थी, समझाई थी। उसमें नेफ्रॉन के स्थान पर मुझसे न्यूरॉन का उच्चारण हो गया था, इसलिए मैं आपसे बार बार क्षमा चाहता हूं। गलतियां इंसान से ही होती हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना ही इंसान की पहचान होती है। आज की इस वीडियो में एक नया टॉपिक ले रहा हूं जो है रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन। इस श्वसन के संबंध में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे श्वसन क्या है, श्वसन क्रिया की विशेषताएं और उसका समीकरण, श्वसन क्रिया का महत्व एवं श्वसन के प्रकारों का वर्णन। तो सबसे पहले ऑल लिविंग बीइंग्स यानी जो एनिमल्स हैं उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, नीडेड टू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन प्राणदायक वायु का कार्य करती है। इस वायु को एटमॉस्फेयर से ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग अदर बॉडी वाइटल एक्टिविटीज में किया जाता है, यानी शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। और CO2 चूंकि पॉइजनस गैसेस है, उससे हम बॉडी से आउटपुट करते हैं। पूर्व में ये बतलाया गया है या पहले पूर्व में ये कहा जाता था कि इनपुट टू ऑक्सीजन एंड आउटपुट टू कार्बन डाइऑक्साइड इन बॉडी, यानी ऑक्सीजन के शरीर में प्रवेश करने और CO2 को बाहर निकालने की जो प्रोसेस है कॉल्ड एज रेस्पिरेशन, उसे श्वसन कहते थे। एक्चुअली में ऐसा नहीं है, क्योंकि रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी श्वसन एक जैव रासायनिक और ऑक्सीकरण क्रिया है। इस डायग्राम द्वारा हम रेस्पिरेशन के संबंध में उसकी कुछ विशेषताएं समझते हैं। एक तो जो रेस्पिरेशन यानी श्वसन क्रिया है ऑल लिविंग बीइंग्स में, यानी चाहे वो हायर कैटेगरी के एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, या लोअर कैटेगरी के एनिमल्स या प्लांट्स हों। सेकंड पॉइंट है इसमें, फर्स्ट पॉइंट हो गया ऑल लिविंग बीइंग्स में होने वाली एक ये एक्टिविटीज है। सेकंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अर्थात यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। तीसरा है बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, यानी श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है। इसके बाद इस क्रिया में CO2 उत्पन्न होती है, जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस क्रिया के माध्यम से उसे वातावरण से ग्रहण करते हैं। इस क्रिया में भोज्य पदार्थों यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस, यानी भोज्य पदार्थों का जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन्स आदि का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। और इस ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप CO2 प्रोड्यूस होती है, जो कि पॉइजनस गैस होती है। इसे बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है यानी या आउटपुट किया जाता है। इसके बाद साथ CO2 के अलावा इस क्रिया के दौरान एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इस एनर्जी को यूज्ड टू वेरियस वाइटल एक्टिविटीज, अर्थात शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं जैसे लोकोमोशन यानी चलन, ग्रोथ वृद्धि, डेवलपमेंट, विकास, डाइजेशन यानी पाचन, मूवमेंट यानी गति, उत्सर्जन एंड एक्सक्रीशन आदि ये वाइटल एक्टिविटीज जिनमें एनर्जी का उपयोग किया जाता है। साथ ही यह क्रिया एक कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, यानी विघटनात्मक क्रिया, जिसमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है और उसके फलस्वरूप सरल अकार्बनिक पदार्थ निर्मित होते हैं। ये हुई श्वसन क्रिया की विशेषताएं। इसका जो इक्वेशन है C6H12O6 + 6O2 इक्वल टू, यहां पर हम दर्शाते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप CO2 यानी 6CO2 + 6H2O, यानी 6 अणु CO2 के और 6 अणु जल के उत्पन्न होते हैं। ये एरो ये दर्शाता है चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और गैस हल्की होकर ऊपर की ओर जाती है, इसलिए इस एरो द्वारा इसे हम प्रदर्शित करते हैं। साथ ही इसमें
एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अर्थात 38 एटीपी, जिसे हम 673 किलो कैलोरीज इतनी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब हम देखेंगे श्वसन क्रिया का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन क्रिया में मुक्त CO2 वायुमंडल में गैसीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। उत्पन्न जो ऊर्जा है, यूज्ड टू वेरियस वाइटल एक्टिविटीज, उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक क्रियाओं में किया जाता है। थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ यौगिक चेंज इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी जटिल जो कार्बनिक पदार्थ हैं, यौगिक हैं, वो सरल अकार्बनिक यौगिकों में चेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट, उत्पन्न जो केमिकल कंपाउंड्स यानी रासायनिक यौगिक हैं, वो सेल के विभिन्न घटकों के लिए आवश्यक होते हैं। और प्लांट्स में श्वसन क्रिया द्वारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी विभाज्योतक ऊतक एक्टिवेट होते हैं। ये हैं श्वसन क्रिया के महत्व के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन क्रिया होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो यह जो प्रोसेस क्रिया है प्रेजेंस ऑफ O2 यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है। हायर कैटेगरीज के एनिमल्स, प्लांट्स में होती है। सेल्स के प्रोटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ये क्रिया होती है। इस क्रिया में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अर्थात ग्लूकोज सब्सटेंस यानी भोज्य पदार्थ का अर्थात ग्लूकोज के अणुओं का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ग्लूकोज के बनमोल ऑफ ग्लूकोज के कंप्लीटली ऑक्सीडेशन से लगभग 673 किलो कैलोरी अर्थात 30 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मोर क्वांटिटी एनर्जी प्रोड्यूस यानी इस क्रिया में अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। साथ ही लेस क्वांटिटी में CO2 उत्पन्न होती है यानी कम मात्रा में CO2 उत्पन्न होती है। लेकिन इस क्रिया में नो फॉर्म्ड एथिल अल्कोहल जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, इस एरोबिक रेस्पिरेशन में एथिल अल्कोहल का निर्माण नहीं होता। इसके बाद इसका हम इक्वेशन देखें तो 6CO2 + 6H2O ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जो कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है वह ऑक्सीजन के 6 अणुओं की उपस्थिति में होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनते हैं, जल के 6 अणु बनते हैं और एनर्जी 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये इक्वेशन हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसके बाद एनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी अनॉक्सी श्वसन, ये एक ऐसी क्रिया है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। लोअर कैटेगरीज के जो एनिमल्स हैं यानी निम्न श्रेणी के जो जीव हैं जैसे फंगस है, कवक है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु आदि में ये क्रिया होती है। इस क्रिया में सेल्स का प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या उनमें ये क्रिया होती है। इस क्रिया के दौरान ग्लूकोज के अणुओं का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज के एक अणु के इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से 2 एटीपी अर्थात 21 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस क्रिया में लेस क्वांटिटी में एनर्जी उत्पन्न होती है, लेकिन मोर क्वांटिटी में यानी अधिक मात्रा में CO2 उत्पन्न होती है और इसका जो एंड प्रोडक्ट रहता है वह एथिल अल्कोहल इस क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। इसका हम इक्वेशन निम्न प्रकार से देखते हैं। C6H12O6 इक्वल टू, यहां पर एरो के ऊपर हम लिखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन एंड एब्सेंस ऑफ O2। एरो यहां पर आएगा ट्वाइस C2H5OH अर्थात एथिल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल, साथ ही ट्वाइस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु, साथ ही ऊर्जा 2 एटीपी उत्पन्न होगी। ये होगा आज के इस वीडियो में इतने चैप्टर्स।
आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आए और आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।